Good morning, student. Now, next topic: function of management. Management should be done efficient for the accomplishment of objective. मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको accomplishment करना होता है, उसको अचीव करना होता है, इसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं. फॉर दिस मैनेजमेंट प्रोसेस इज फॉलो. इसके लिए मैनेजमेंट का हम प्रोसेस पूरा फॉलो करते हैं. अ सीरीज ऑफ द फंक्शन विच आर कंटिन्यूसली परफॉर्म फॉर द accomplishment ऑफ प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस इज नॉन एज प्रोसेस. जो सीरीज, जो प्रोसेस, जो पूरा सीरीज़ बोलो या जो कंटिन्यूस हम पूरा काम करते हैं कि हमारा जो भी एकम्प्लिसमेंट मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमने पहले से डिसाइड किया है उसको पूरा करने के लिए जो हम सीरीज़ ऑफ फंक्शन जो काम पूरे करते हैं उस पूरे काम को कहा जाता है प्रोसेस. वेरियस बिजनेस एक्टिविटी आर अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल एंड ऑर्डिनरी मैनर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटी को हम अरेंज करते हैं क्रोनोलॉजी का मतलब स्टेप बाय स्टेप या ऑर्डर्स में, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो भी है वो हम अचीव कर सकें. मैनेजमेंट उस प्रोसेस में वो सारे ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करती है. यहाँ पे हमारा इसी तरह मैनेजमेंट को क्लासीफाई किया. बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग पॉइंट्स भी रखा है अकॉर्डिंग टू कोजार डोनाल्ड्स, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर, कि ये हमारे मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ है जो हमें करनी पड़ती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. सारी एक्टिविटीज़ हर कोई करता है लेकिन किसी में आगे पीछे होता है. जैसे कि अकॉर्डिंग टू कुंज और डोनल के हिसाब से सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट में कंट्रोलिंग. हेनरी फ्योल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले प्लान करना चाहिए मैनेजमेंट में, फिर ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोलिंग. फिर पीटर डकर के हिसाब से मैनेजिंग अ बिजनेस, पहले मैनेजिंग अ बिजनेस मतलब पहले प्लान करना, मैनेजिंग अ मैनेजर्स मतलब सारे ऑर्गेनाइज स्टाफिंग पूरा करना, और लास्ट में मैनेजिंग द वर्क तो मतलब कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोलिंग करना. तो इन शॉर्ट सारे ही ऑथर्स सेम ही चीज़ फॉलो करते हैं लेकिन किसी का अप एंड डाउन. लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले हर कोई प्लान ही करता है और लास्ट में कंट्रोलिंग, और बीच के स्टेप ऊपर नीचे होते हैं. तो हम पूरे क्लास फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े कि मैनेजमेंट में कौन से काम होते हैं. सबसे पहला है प्लानिंग. इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर. हमें पता है कि कोई भी इंसान, इवन को बोलते हैं ना गॉड पे, कोई भी हमारे पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, मतलब जो हो चुका है वो कोई चेंज नहीं कर सकता. बट एक इंसान अगर कोई भी चाहे तो अपना फ्यूचर जो आगे होने वाला उसको हम चेंज कर सकें. प्लानिंग मीन्स सेलेक्शन ऑफ द फैक्ट फॉर द एक्सेप्टेशन रिजल्ट एंड टू एक्स्टेब्लिश इंटर रिलेशन बिटवीन दैम. प्लानिंग का मतलब है कि सेलेक्शन करना वो फैक्ट, और जो भी हमें फैक्ट है, जो भी हमारा रिजल्ट है, जो भी हमें डिसाइड करना है कि ये हमें काम करना है, उसके लिए जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उन सारे चीज़ को सेलेक्ट करना, एज वेल एज उनको पूरा ऑब्जर्वेशन उसको ऑब्जर्व करना, सारी एक्टिविटी को एनालाइज करना, और उसके बाद उसको कास्टिंग करके सेम एंटिसिपेट करना कि कौन सा काम कैसे करना है, तो उसे कहते हैं प्लानिंग. अगर कहा जाए तो मैनेजमेंट बिगिनस विथ प्लानिंग. मैनेजमेंट स्टार्ट ही प्लानिंग से होता है. when in advance it is wisely considered what work, who will be done, when, how and what when work is to be finished for the accomplishment of predetermined object is known as planning. प्लानिंग का मतलब अगर कहा जाए तो एडवांस में वाइजली हम कंसिडर कि कौन सा काम करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कितना करना है, और कौन सा काम कब कितनी देर के लिए करना है, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो प्री डिटरमाइन, जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है टारगेट, गोल, उसको हम अचीव कर सके. उसके लिए जो हम पहले से एडवांस में हर चीज़ डिसाइड करते उसे कहते हैं प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स फ्यूचर्स फॉर थॉट इन प्रेजेंट. प्लानिंग का मतलब जो फ्यूचर में होने वाला उसको अभी से हम सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके लिए क्या करना है, उसे कहते हैं प्लानिंग. प्लानिंग नेसेसरी टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन फ्यूचर. प्लानिंग क्या करता है, हमारा जो भी रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होता है, जो भी फ्यूचर में अनदेखा होता है या फिर जो भी रिस्क होता है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करता है. क्योंकि हम स्टार्टिंग से पहले से सब डिसाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारा रिस्क हमने पहले से सोचा है कि ये नुकसान हो सकता है, तो हम उस सबको पहले से एनालाइज करके उन सबको रिड्यूस करने की ट्राई करते हैं. तो प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन मैनेजरियल फंक्शन. प्लानिंग पूरा मैनेजरियल फंक्शन पर बेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. अब उसके सेकेंड हमारा है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अमॉन्ग इंडिविजुअल वर्किंग फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल कॉमन ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रक्चर है
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटी, कि मतलब वो स्ट्रक्चर जहाँ पे हम पूरा डिसाइड करते हैं, सारे वर्कर्स को ये बताते हैं कि कौन सा काम किसको मतलब कौन सा काम किसको करना है, किसकी क्या प्लेस है, वो पूरा जो स्ट्रक्चर हम फॉर्म करते हैं और सबको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी को असाइन करते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव के बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कौन वर्कर्स है, कौन मैनेजर है, कौन किसकी क्या पोस्ट है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोग्राम एक्सेट्रा डिसाइड थ्रू प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस में, मेन टारगेट क्या है, बिजनेस का प्रोग्राम क्या है, बिजनेस की पॉलिसी क्या है, ये सब हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। जबकि वाइल एग्जीक्यूटिंग प्लान, जब हम प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि काम डिसाइड करना है कि किससे कौन सा काम, मतलब एक्टिविटी को डिवाइड करना होता है अमॉन्ग द डिफरेंट सेक्शंस में, वेरियस ग्रुप में, पीपल्स के अंदर, कि वो लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। Organization is the distribution of the authority and responsibility among this section and group get clarified with the formation of a organization structure. Issue like who will supervise, who will have authority and responsibility of interrelationship among individual etc. ऑर्गेनाइजिंग में हम क्लैरिफाई करते हैं सारे फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, कि किसकी कौन सुपरवाइज है, किसके पास क्या ऑथोरिटी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसके साथ किसका क्या रिलेशनशिप है, मतलब कौन डिपार्टमेंट में हेड है, कौन लो में है एक्सेट्रा, ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टाफिंग। एम्प्लॉयज़ आर आर्म एंड लेग्स ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉयज़ क्या होता है, बिजनेस के आर्म और लेग्स होते हैं। सुनना तो सुनेगा, मैं नहीं जानती। सो एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस के आर्म्स और लेग्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर थेरी के हिसाब से स्टाफिंग इज कंसेप्ट विद अलाविंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फेक्शन मेन पावर। जॉर्ज आर थेरी के हिसाब से अगर बोला जाए तो स्टाफिंग का मतलब कि हमारे पास जो भी मैन पावर है, जो भी अवेलेबल्स मैन पावर, उनको मेंटेन करना और सेटिस्फाई करना, उसे कहते हैं स्टाफिंग। When there is a business organization, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, देयर विल बी एग्जिस्ट ऑफ द स्टाफ, देर वहाँ पे स्टाफ एग्जिस्टेंट करते हैं। एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक द मियर शेल्टर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्टाफ नहीं है, जहाँ पे लोग नहीं है, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि बॉडी जैसे होते हैं ना, कि सिर्फ स्केलेटन है, अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी लाइफ नहीं है, तो वैसा है कि बिना इंसान के हमारी जो बिजनेस होती है वो सिर्फ स्केलेटन जैसा होता है। एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड ऑन स्टाफ। एक्टिविटी कोई भी बिजनेस यूनिट का किस पर डिपेंड होता है, उसके स्टाफ पे। स्टाफ रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। स्टाफ का मतलब कि हमको एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करना, राइट एम्प्लॉयज़ को राइट टाइम पे, राइट नंबर्स, राइट क्वालिफिकेशन पे स्टाफ को हमें पूरे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करना, उसे कहते हैं स्टाफिंग। जिसमें हम उनको सेलेक्शन करते हैं, हमको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग करना, उनको ट्रेन करना, उनको ट्रांसफ़र ज़रूरत पड़े तो ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन की ज़रूरत पड़े तो प्रमोशन, रिटायरमेंट की ज़रूरत पड़े तो उनको रिटायरमेंट करनी, सारी एक्टिविटीज़ हमारे स्टाफिंग में परफॉर्म होती है। फिर उसके बाद नया हमारा न्यू पॉइंट है, मतलब उसके बाद वाला पॉइंट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स टू गाइड एंड सुपरवाइज द एम्प्लॉयज़ फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। डायरेक्शन का मीन्स है अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, सुपरवाइज करना, कि वो ऑब्जेक्टिव जो भी है अकम्प्लिशमेंट उसका कर सके। इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, अगर हमें प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ही ज़रूरी है कि उनको डायरेक्ट करना और सुपरवाइज करना, कि वो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स को, वो जो भी हमने डिसाइड के ऑब्जेक्टिव्स को, उसको वो हासिल कर सकें। इन बिजनेस यूनिट प्लानिंग इज़ डन आफ्टर डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का बिजनेस में प्लानिंग के प्लानिंग सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहले हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि क्या प्लान है क्या नहीं है, क्या, और फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म करते हैं कि कौन से वर्कर्स कितने चाहिए, कितने नहीं चाहिए एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल्स, मशीन, परचेज, ये सारा हम करते हैं। फिर स्टाफ अपॉइंट करते हैं, मतलब सारे वर्कर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं एक्सेट्रा। बट अनलेस अगर हम उनको सुपरवाइज सही से नहीं करेंगे कि हमने सब कुछ सही किया, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन हमने वर्कर्स को गाइड सही से नहीं किया, उनको समझाया सही से नहीं, या उनको सुपरवाइज नहीं किया, उनको अच्छे से प्रॉपर डायरेक्शन नहीं किया एम्प्लॉयज़ को, तो हमारा जो पूरा प्लानिंग से लेके जितने हमने काम किए वो सारे यूजलेस है, सारे फेल हो जाएंगे। अदर मैनेजमेंट फंक्शन आर वर्थलेस विदाउट डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के बाकी सारे मैनेजमेंट के जो काम है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, वो वर्थलेस है, क्योंकि डायरेक्शन करना सबसे मेन है कि उनको गाइड करना कि क्या काम करना है, कैसे नहीं करना है। डायरेक्शन का मतलब बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना और लीडरशिप जैसे प्रोवाइड करना, के लिए हम एक लीडर बन के उनको हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। नाउ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट बोला जाता है फंक्शन।
कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमॉन्ग इफेक्ट, रिजल्ट, सोर्स एंड ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग का मतलब हम बैलेंस मेंटेन करते हैं हमारे इफेक्ट में, रिजल्ट में, रिसोर्स में और ऑब्जेक्टिव्स में। कंट्रोलिंग द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग हमारे मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी वेदर ऑल द बिजनेस एक्टिविटी आर डन विद द कन्फर्मिटी ऑफ प्लानिंग और नॉट। जो फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग का जो फंक्शन बोला जाता है उससे मतलब है कि सी देखना कि वेदर जितने भी बिजनेस में हमारी एक्टिविटी है वो सारी प्लान के हिसाब से हुई है कि नहीं हुई, वो पूरा देखना, उसे कहते हैं कंट्रोलिंग। एज पर एज ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से कंट्रोलिंग एक रिस्ट्रिक्शन था एम्प्लॉयज़ में। रिस्ट्रिक्शन मतलब एक तरह का एम्प्लॉयज़ के ऊपर हर टाइम पे पाबंद के भाई एक स्ट्रिक्ट अप्रोच था, हर टाइम उनको कंट्रोल करना, उनको देखना, उस हिसाब से अगर वो कुछ नहीं करे तो पनिशमेंट देना एक्सेट्रा। बट नाउ अ टाइम अगर कंट्रोलिंग का बोला जाए तो कंट्रोलिंग हमारा पहले के टाइम पर अगर देखा जाए तो कंट्रोलिंग नेगेटिव अप्रोच माना जाता था। नेगेटिव मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए वो नेगेटिव होता था कि हर टाइम पे हमें ऑब्जर्व करना, हर टाइम पे हमें ऊपर नज़र रखना, तो उनके लिए वो नेगेटिव होता है। बट कंट्रोलिंग द पॉजिटिव कंसेप्ट, लेकिन मॉडर्न टाइम में अब कंट्रोलिंग को पॉजिटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग करेक्ट करता है सारी एक्टिविटी को। अगर कोई भी एक्टिविटी काम के हिसाब से नहीं हो रही है तो कंट्रोलिंग उसको क्या करता है, करेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्शन द एक्टिविटी बट टू डायरेक्ट दैम। ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन नहीं करता एक्टिविटी पे, रोक नहीं देता, लेकिन उनको डायरेक्ट करता है, गाइड करता है कि सही कैसे किया जाता है। एज पर एज प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा तो उसे तुम कैसे सही कर सकते हो। तो फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब सी देखना, मिस्टेक जो भी पास्ट में वो फ्यूचर में रिपीट ना हो सके तो वो सबको कंट्रोल करना, उसे कहते हैं कंट्रोलिंग। ना नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कोऑर्डिनेशन। ये नया टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। हर स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट होती है। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में मिलजुल के काम करना। कोऑर्डिनेशन नेसेसरी फॉर द प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक ज़रूरी है। प्लान करने टाइम पे भी हमें मिलजुल के काम करना रहता है, कंट्रोलिंग में भी हमें आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन मेंटेन करके या एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह पे ज़रूरी है। जैसे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग पड़ जाए, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी अमॉन्ग द डिफरेंट फंक्शन कैरी आउट द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। दो डिपार्टमेंट, दो फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में मिल के काम करना, कोऑपरेट करके हार्मोनी मेंटेन करना, कि मिलजुल के आपस में काम करना और सारे डिपार्टमेंट अपने फंक्शन को कैरी आउट करना, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जिसके कैरेक्टरिस्टिक बोला जाए तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड ऑल द एक्टिविटी। हर एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो कंट्रोलिंग हो, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन देयरफॉर मैनेजमेंट का प्रोसेस बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, मैनेजमेंट के, स्टाफिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, एवरी लेवल पे। सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का सक्सेस क्या होता है? अगर कोऑर्डिनेशन है, हम अच्छे से कर रहे हैं तो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब हमारा जो भी आपस में बातचीत है या आपस में हम जो भी मिल के काम करें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन किया है। कोऑर्डिनेशन नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। बिना कोऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन के, अगर तुम मिलजुल के ही काम नहीं करोगे तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नहीं होना। तो पहले कोऑपरेशन मतलब आपस में मिलना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे के साथ बैठना, आपस में कोऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर ही हम कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल से या फिर जो भी मशीन है, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अगर हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे ज़रूरी है ना। उसके कुछ इंपॉर्टेंस है। कोऑर्डिनेशन मेक मैनेजमेंट फंक्शन लाइक प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन की वजह से मैनेजमेंट के फंक्शन, बाकी सारे फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इसके कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के काम को इफेक्टिव वे में करने के लिए। कोऑर्डिनेशन मेक पॉसिबल ऑल द बिजनेस एक्टिविटी ईजी मैनर। अगर हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो उस वजह से हमारे जितने बिजनेस में एक्टिविटी है वो बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन उसको पॉसिबल ईजी वे करता है। कोऑर्डिनेशन डज नॉट लीव वर्क इनकम्प्लीट। कोऑर्डिनेशन में कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं होता है, कोई भी काम पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी काम डुप्लीकेट मतलब डबल बार हो सके, क्योंकि आपस में हमने मिलजुल कर किया है, तो आपस में हमने एक दूसरे से डिस्कस करके हर काम किया, तो उसमें कोई भी रिपीटेड होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है।
कोऑर्डिनेशन मेंटेन हार्मनी, कोऑर्डिनेशन की वजह से सारे डिपार्टमेंट में यूनिटी रहती है, हार्मोनी रहती है, पीस रहती है कि शांति से आपस में मिलजुल कर लोग काम कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन ऑर्डर्स एंड टाइम, ऑर्डर और टाइम को बैलेंस करता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मिलजुल के काम करें तो टाइम पे हमारा हर काम हो जाता है। कोऑर्डिनेशन लीड द अकम्प्लिशमेंट, जो भी हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने में कोऑर्डिनेशन हमारा हेल्प करता है। तो ये हमारा टॉपिक था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा था कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।